नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इस टाइम हम द्वारका में खड़े हैं और आप सभी को पता है द्वारका की एक सीट यानी कि वार्ड नंबर 120 पे अभी उपचुनाव होने वाला है। तो उपचुनाव होने से पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। अगर दिल्ली में अभी उपचुनाव होंगे तो कौन जीतेगा, इसकी सच्चाई के लिए पहले हम ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। ये वो सड़क है जो गुड़गांव से लोग आते हैं और ये गड्ढे कोई आज से नहीं है, ये बीते सालों से गड्ढे हो रखे हैं, परंतु ना ही तो यहाँ के सांसद ने ध्यान दिया और ना ही यहाँ की विधायक ने ध्यान दिया, क्योंकि जो पहले निगम पार्षद थी कमलजीत शेरावत वो अब यहाँ की सांसद बन गई है। और ये रोड कितने दिनों से खराब है, क्या इसकी स्थिति है, अभी आप देखेंगे। इसको मलवा रूपी भर के इसको रोड को सजग कर दिया गया और रोड भी ऐसा है कि वो जब मर्जी जब उखड़ सकता है। मैं आपको इस रोड की सच्चाई दिखाऊंगा, आप ये देखोगे ऐसे रोड बनाई जाती है। इसको दिखाओ, ये रोड ऐसे बनाई जाती है जो जब मर्जी जब उखड़ सकती है। ये देखो, ये रोड की सच्चाई है, ये रोड की सच्चाई है। इस प्रकार से तो रोड बनाई गई है जो कभी भी टूट सकती है। इस और अगर दोबारा उपचुनाव होगा तो मुझे नहीं लग पा रहा कौन सी सरकार होगी। अभी यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब रुके हुए हैं, ये बताएंगे सर ये गड्ढा कब से है। ये तो हमेशा से रहता है, बना देते हैं ऐसे ही मलबा डाल देते हैं और ऊपर से कर देते हैं। कौन सी सड़क है, कहाँ की सड़क है ये सीधा वहाँ जा रहा है डाबड़ी मोड़। और अभी हम कहाँ खड़े हैं? ये द्वारका में खड़े हैं। यहाँ से सीधे गुड़गांव वाली रोड जाती है और इधर पालम एयरपोर्ट को जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मेन सड़क है, ये ध्यान देते नहीं, क्वालिटी हो वैसी मलबा भर देते हैं और ये मलबा भरा हुआ है। और बारिश के टाइम काफी दुर्घटनाएं भी यहाँ होती है। अच्छा, दुर्घटनाएं भी होती है कि गड्ढा हो जाता है, लड़का बाइक वाले गिर जाते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। अगर ये रास्ता सही होता तो यहाँ पे गाड़ियाँ स्मूथली निकल जाती है। ट्रैफिक भी जाम यहाँ से डेली आना जाना हाँ जी। आप देखेंगे जो डेली आने जाने वाले लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे और जो रोड की समस्या ये है। अभी ये बताइए दिल्ली में भी देते हैं क्वालिटी, बिल्कुल मलबा भर देते हैं और पेमेंट ले जाते हैं। अभी उपचुनाव है, द्वारका की इसी सीट पे उपचुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति को लग के क्या लग रहा है? और 8 महीने हो गए बीजेपी को आए हुए, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो क्या लग रहा है? बात ठीक है, बीजेपी तो करते हैं, लेकिन वो इंजीनियर अफसर है ना, वो बीजेपी तो बनवा रही है, लेकिन क्या क्वालिटी पे ध्यान नहीं, अफसर ध्यान, विभाग जो है भ्रष्टाचार है, विभाग वाले वो गड़बड़ कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले एक लेडीज गिरा था बाइक से, पूरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, आप यहीं डेली मतलब मैं यहीं रहता हूँ गाड़ी पे। अच्छा चलिए, एक चीज तो मैं दिखाता हूँ। तो रोड की समस्या है ही। अगर निगम के चुनाव की बात करें, दिल्ली में अभी उपचुनाव है, तो मेरे सामने ही यहाँ पे कूड़ादान है, तो उसकी भी सच्चाई दिखाता हूँ। आप आइए मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ कि आखिर में जो यहाँ के जो कूड़ेदान है उसकी क्या सच्चाई है। क्योंकि अब एमसीडी में भी भाजपा है और भाजपा के होते हुए भी, और यहाँ की जो सांसद है कमलजीत शेरावत, उन्होंने क्योंकि निगम में भी काम किया है तो उनकी निगम की जो सच्चाई है, कूड़ा इसमें भी फेंका जाता है जो कूड़ादान है, और जो कूड़ादान नहीं है वो कूड़ा उसमें ही फेंका जाता है। हम आपको दोनों ही रिपोर्ट यहाँ पे करवाएंगे। और अगर इस कूड़े को देखने वाला कोई व्यक्ति मौजूद होगा, कूड़ेदान को देखने वाला, तो हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ आइए और ये देखते हैं कि कूड़ा दान क्या किस लिए उपयोग हो रहा है। सच में यहाँ पे कूड़े की जो सच्चाई है वो क्या कहती है। दिल्ली के उपचुनाव को हम देखते हुए यहाँ आए। आप ये देखते हो, कूड़ादान देखते हो, आपके पास ये देख क्या चल रहा है। इसमें कूड़ेदान में कूड़ा नहीं है, वहाँ भी नहीं है, और इसमें कूड़ा फेंका जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है इसमें? ये पहले का पड़ा हुआ है जी। पहले का है तो आपका काम नहीं है? उठा रहे हैं डेली उठ रहे हैं। अभी काफी टाइम से लगा हुआ है। नहीं आप क्या हो इसमें, क्या हो? सुपरवाइजर हो, क्या हो? सुपरवाइजर नहीं जी। आप क्या हो, किस पोस्ट पे हो? नहीं, मैं इसके साथ ही आए हुए हैं। किसके साथ? यहाँ ऑपरेटर है। ऑपरेटर हो? क्या ऑपरेट करते हो? कूड़ा देखो रोड पे, वहाँ भी देखो रोड पे, ये फुटपाथ पे पड़ा हुआ है कूड़ा। क्या कहाँ पे जी, कहाँ पे? ये देखो यहाँ, ये जो पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। नहीं, गाड़ी खाली हुई है वो तो जी। नहीं, गाड़ी तो खाली हुई है, पर गाड़ी तो अंदर भी हो सकती है ना खाली? नहीं, वहाँ अंदर हो रही है, दोनों जगह हो रही है मेरे भाई। दोनों जगह रोड पे भी होगी खाली? रोड पे गाड़ी थोड़ी हो रही खाली, इसको नीचे का भरवाते हैं साथ। अभी भरा नहीं है, और कब तक नहीं भरेगा ये मतलब 10-15 मिनट के अंदर भर जाता है। 10-15 मिनट? चलो 10-15 मिनट अभी हम यहीं पे हैं और देखेंगे क्या नाम है आपका? विकास नाम है। विकास नाम है।
चलिए ये विकास भाई हैं, बता रहे हैं कि कूड़ा तो ये देखिए, ये कुछ तो पब्लिक भी ऐसी है कि वो कूड़ा अपना अच्छी जगह पे नहीं फेंकेंगी और ये कूड़ा यहाँ फेंक देगी। हम उनसे अरे भैया सुनो, रोकना ही ना रोकना, वो चले गए। कुछ तो यहाँ की पब्लिक भी ऐसी है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है वो नहीं समझेगी। आया कोई व्यक्ति और कूड़ा यहीं फेंक दिया, उसको फेंकना अंदर चाहिए था पर नहीं फेंकते। सही बात है ना, पब्लिक की भी गलती है कि जब दिख रहा है कि कूड़ादान यहाँ बना है तो यहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए। अच्छा, आप बाहर क्यों डंप कर देते हो? बाहर कहाँ तो डाला? ये देखिए रोड पे ही है। नहीं, ये तो गिर गया हुआ ना इधर से। कैसे गिर जा रहा है? तो यहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जो उठा के अंदर डाले? खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो उनको बोलो कि जो इस प्रकार से कूड़ा ना जाए। ये देखिए यहाँ पे कूड़े का मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है कि कूड़ा भी बाहर है। खैर, कूड़ेदान की मैनेजमेंट टीम है वो यहाँ लगी हुई है, पर क्या कर रही है क्या नहीं, कोई उधर खाना खा रहा है, कोई उधर तम्बाकू खा रहा है, पर रोड पे ही कूड़ा है। और एक चीज़ हम और भी दिखाते हैं, इधर आइए आप मेरे साथ। ये जो रिपोर्ट बनने वाली है सही में उपचुनाव की पोल खोल देगी दिल्ली की नगर निगम की। ये पोल आपको खोल के अब हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से कूड़े का मैनेजमेंट होता है। और यहाँ इस विभाग को जो देख रहा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसने ये बताया अभी हम 10-15 मिनट के अंदर सफाई करवा देंगे और अब उसकी सच्चाई दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहना। रोड तो आपने देखा, अब ये बताइए भैया यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, ये डीडीए की लैंड है, ये इसके अंदर कूड़ा कहाँ से आया? इतना कूड़ा है। आइए अब भी मेरे साथ आइए, मैं दिखाता हूँ आपको कि सच्चाई क्या है। बड़े बड़े आप पहले ये देख लीजिए कि ये एरिया है कमलजीत शेरावत जो यहाँ की सांसद है और जो पहले निगम पार्षद थी उसका एरिया है। और सच्चाई क्या है अभी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि कूड़ा जो डालना चाहिए वो वहाँ नहीं डाला जाता जहाँ डाल रहे हैं। अब ये डाल रहे हैं तो यहाँ की आप सच्चाई देखो। ये इतना ज़्यादा कूड़ा है। कहाँ गए वो भैया? विकास भैया कहाँ है? बुलाओ उन्हें। वो चले गए, हमारे साथ आए नहीं, चले गए, भाग गए हैं। भाग गए या कहाँ गए? देख ये कूड़ा, ये कहाँ से आता है कूड़ा? कॉलोनी सबसे आगे यहाँ। और यहाँ पे कूड़ादान है, वहाँ नहीं जाना चाहिए कूड़ा। वहाँ नहीं गिरा रहा है, यहाँ आके गिरा यहाँ पे क्यों गिरा रहे, क्या कारण है? यहाँ गिरा रहा है कि उधर भर गया है ज्यादा। वो तो खाली है, अभी तो हमने अपने कैमरे में दिखाया, वो तो खाली है। इधर आओ भैया, आप भी कूड़ेदान देखते ना, आओ इधर आओ, ये देख लो सच्चाई। वहां पे कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, यहाँ डाला जा रहा है। इसके ऊपर क्या चीज है, किन लोगों का हाथ है? क्या लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे या जनता भी कुछ लोग अगर देख रही है तो वो बताइए। अगर यह लैंड अगर किसी चीज के लिए उपयोग की जा सकती है, हॉस्पिटल के लिए, पार्क के लिए, उसको ना करके यहाँ पे इसको भी कूड़ादान बनाया जा रहा है। एक तरफ से बीजेपी की कहती है, बीजेपी की सरकार कि हम कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, पर उस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके वो जगह जगह वार्डों में अपना और दूसरा नया पहाड़ बना रही है, या वो नया पहाड़ निर्माण कर रही है या पहाड़ को ख़त्म कर रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? और रोड की सच्चाई को, रियलिटी को देख के आप क्या कहेंगे कि रोड डिपार्टमेंट किस प्रकार से बनाता है? तो मैडम रेखा गुप्ता से निवेदन है, आप इन सारी रिपोर्टों को देखें और इस पर निष्कर्ष निकालिए कि क्या सच्चाई होनी चाहिए और किस प्रकार से काम होना चाहिए। जनता का इसमें क्या लाभ होगा अगर अभी उपचुनाव करवा दे, तो यहाँ की पब्लिक इसमें क्या बोलेगी और किस पे अपना मत देगी। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से अभी हमने ये जो हमने कूड़ादान दिखाया और ये साथ ही में डीडीए लैंड है, इसमें जो यहाँ पे कूड़ा लगा हुआ है और इसकी क्या सच्चाई है, क्या होना चाहिए, अभी हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई। तो पास ही हमारे मौजूद यहाँ के जो पुष्पा पवन राठी, जो यहाँ के वार्ड सुषमा पवन राठी, जो यहाँ के वार्ड नंबर 136 के निगम पार्षद है, तो पार्षद प्रतिनिधि यानी कि उनके पति यहाँ पे आए हुए पवन राठी, हम उनसे ही बात करेंगे कि सर ये जो कूड़ा आपने यहाँ की जगह यहाँ पे भी डालना शुरू किया है, इसकी सच्चाई क्या है, ताकि जनता तक ये सच्चाई पहुँचे। और कूड़े का किस प्रकार से सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा उस फुटपाथ के ऊपर कूड़ा था। वीडियो बनाने के तत्पश्चात यहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि आए और इस कूड़े को भी दोबारा से वहाँ डाला जा रहा है, ताकि अच्छा रोज आते हैं तो यहाँ पे ये जो कूड़ा उसमें डाला जा रहा है। राठी साहब, तो क्या है सच्चाई, क्या है? किसमें? बगल में कई कूड़ादान है और यहाँ डीडीए लैंड है। हाँ, यहाँ पे जो डीडीए लैंड है, हमने अनऑफिशियली डीडीए वाले एक्शन साहब से बात करके जो दिवाली और छठ पूजा है, इसको लोग बाग घरों के, अपने घरों की सफाई ज़्यादा करते हैं, त्योहारों का मौसम होता है, तो उसमें जो कूड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बाग अपने घरों से निकाल के जो वेस्टेज है कूड़े की, या जो साफ़ सफाई करते हैं या अपने घरों की वाइट वॉश कराते हैं, उस समय जो
अत्यधिक कूड़ा निकलता है। 1 महीने के लिए हमने डीडीए वालों से इसमें अपने वार्ड का कूड़ा डालने की परमिशन ली है, ताकि रोडों पे, गलियों में और आसपास कूड़ा गंदगी ना फैलाए। और यहाँ से एक दिन छोड़ के अगले दिन रात को डेली वो कूड़ा हाईवा मशीनों के द्वारा उठाया जाता है। अच्छा, पार्षद प्रतिनिधि अब हमारे साथ हैं, कुछ हम इनके वार्ड 136 की भी सच्चाई जान लेते हैं कि अभी तक इन्होंने क्या क्या कार्य किए जो कि जनता के सेवक के तौर पे इन्होंने किया है और आगे भी करने वाले। तो अभी तक आपने अपने वार्ड के लिए सर क्या क्या किया, क्योंकि 2022 से जब से आप पार्षद बने हैं तो उसके बाद से क्या क्या चीज़ें आपने सॉल्व कर दी है और पिछली बार जो चीज़ें रह गई थी? तो वो हमने अपने स्कूल में, मधु विहार प्राइमरी स्कूल है, उसकी नई बिल्डिंग बनाई। नई बिल्डिंग बनी है मधु विहार प्राइमरी स्कूल की। फुट ओवर ब्रिज ये हमारे आदरणीय पूर्व सांसद रमेश दुड़ जी के संज्ञान में डाल के हमने बनवाया। ऐसी बरातगढ़ सेक्टर 2 में, जो कि हमारे क्षेत्र में जगह की अत्यधिक कमी थी, बरातगढ़ नहीं था, तो ये बरातगढ़ बनवाया। ऐसे ही डिस्पेंसरी जो लोगों को दूर जाना पड़ता द्वारका में, हमने तिरंगा चौक राजापुरी पे हम उसमें मंदिर अभी स्टार्ट है, चालू, हाँ चालू 2000, बिल्कुल बिल्कुल दवाइयाँ मिलती है, डॉक्टर MBBS डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, फार्मासिस्ट वहाँ पे है, ANM वहाँ पे। हम इसमें अब जो टेस्ट होते हैं अपने, वो टेस्ट की सुविधा और करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो लोगों को यहाँ पे 50 तरीके के टेस्ट यहीं पे हो पाए, फ्री में हो पाए, लोगों को हॉस्पिटलों का या दूर धक्के ना खाने पड़े, वो भी हम इसमें शुरू करवाने जा रहे हैं डिस्पेंसरी में अपनी में। सफाई व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? मधु विहार के अंदर और सीधा आकाश हॉस्पिटल का बैक साइड आपका एरिया लगता है, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कैसी है? मधु विहार का आप अंदर जाके देख सकते हैं सफाई, तो आप जब लोग अंदर जाएंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि सफाई कितनी बढ़िया सफाई चलती है। और सबसे ज्यादा अगर कूड़ा निकलता होगा तो निश्चित तौर पे हमारे वार्ड से बाहर आता है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं ऑटो टिप्पर, कम से कम 8-8 चक्कर डेली के, 8-9-10 ऐसे चक्कर हमारी डेली की गाड़ी के लगाती है। और हमारी जो फटीक व्यवस्था है, वो डेली हमारी फटीक व्यवस्था चलती है। अभी भी हम वहाँ पे जायजा लेके रोज यहाँ पे भी एक दिन छोड़ के एक दिन मैं यहाँ पे भी आता हूँ, डलाव पे भी कि क्या चल रहा है, और ऐसी क्षेत्र में अपने में लगे रहते हैं। बताया तो वार्ड में आपने एक ही निगम स्कूल था जो कि काफी पुराना था, उसमें आपने नई बिल्डिंग बनाई, और ये आपका एरिया भी इतना बड़ा है, तो वहाँ लग नहीं रहा कि स्कूल की और जरूरत है, प्राइमरी स्कूल की? प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है, लेकिन जगह नहीं है। जगह ये डीडीए लैंड ये आपके सामने है, नहीं ये जी सरकार से आप बात कर सकते हैं। ये डीडीए लैंड की बात करी थी, ये हाउसिंग के लिए छोड़ रखी है। हाँ, अच्छा। इसके लिए आपको पता, अगर ऐसा अगर लैंड यूज, कोई लैंड हो, कोई नहीं MCD की कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी लैंड नहीं है MCD। हमारा एरिया कंजेस्टेड एरिया है, सांसद ना उसमें ग्राम सभा की जमीन है। बोल सकते हैं हमारे क्षेत्र में समस्या है स्कूलों को लेके, जो बेसिकली प्राइमरी स्कूल होता है 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक, तो नहीं उसकी ऐसी कोई ज्यादा वैसी समस्या नहीं है। एक स्कूल है, उसमें 3000 बच्चे, 2 पालियां चलती है, 1500 बच्चे हैं उसमें, कई 1200 है एक में शाम की। हाँ, कोई जगह ही नहीं है तो लाइब्रेरी की कहाँ से करेंगे? कोई प्राइवेट बिल्डिंग पे रेंटेड लेके आप कर सकते? नहीं, हम रेंट लेके थोड़ी ना कर लेंगे, हम अपने रेंट दे के करेंगे, कैसे कर देंगे? ऐसे तो रेंट पे चल रही है, 3-4 लाइब्रेरी चल रही है, वो चला रहे हैं, वो तो प्राइवेट है। हाँ, तो जो निःशुल्क लाइब्रेरी नहीं, निःशुल्क हमारे LG साहब ने द्वारका में खोली है, सेक्टर 17 में, आदरणीय सांसद कमलजीत के माध्यम से वहाँ पे जगह थी, वहाँ पे खुली है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं हमारे क्षेत्र से। जाते हैं। हाँ। और यहाँ पे एक डिस्पेंसरी ये हो गई, और जैसे कि अभी मच्छरों का बड़ा प्रभाव है, तो मच्छरों के छिड़काव के लिए डेली एंटी लार्वा का, बच्चे बड़े बीमार पड़ रहे हैं। डेली 6 महीने से लेके 3 साल तक के हमारे में ये समस्या कम है। जहाँ थोड़ा विश्वास पार्क में वहाँ पे पानी भरता है, वहाँ पे मक्खी मच्छर की समस्या है, वहाँ पे रोज एंटी लार्वा का छिड़काव होता है। और जहाँ पे भी हमने, जैसे टीफा गाड़ी आती है, टीफा गाड़ी के माध्यम से हम सुबह 5 बजे आ जाती है कई बार, और कई बार शाम को 5 बजे आती है, तो उसमें खुद 7 लग के हम वो फॉगिंग कराते हैं। इसके अलावा जो पानी की टंकियाँ, छत पानी पे कोई पानी, मतलब छतों को जो पानी ना भरा हो, और घरों में कूलरों को, इसको चेकिंग करने का काम डेली रूटीन पे हमारा चल रहा है। साथ ही अभी आपने देखा, हमने पवन राठी जी से हर वो बात करी जो वार्डों की समस्या को लेके थी, पर अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम इनके वार्ड में जाके इस बात को हम एक बार देखेंगे और लोगों से बात करेंगे, पब्लिक रिव्यू लेंगे कि सच में आरोग्य जो मंदिर खुला है वहाँ पे क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, दवाइयाँ, और जैसे वहाँ पे MBBS डॉक्टर है, और जो सीवरेज की इन्होंने सिस्टम बताया कि उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या थी जो रिजॉल्व होने जा रही है।
और उसके बाद भी इन्होंने लाइब्रेरी के लिए बताया, पर इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है। पर लाइब्रेरी एक एलजी के माध्यम से सेक्टर 17 में खुल चुका है, जो कि निःशुल्क है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जरूर होगी दोस्तों, आप लोगों के बीच में ही होगी। हम आएंगे वार्ड नंबर 136 में आएंगे और लोगों से पता करेंगे कि जो निगम पार्षद जी ने बोला है वो होगा या कितना हुआ या कितना बाकी है। छठ पर बहुत अच्छा मनाया गया, छठ के घाटों पे आपका काम चला। बिल्कुल, छठ के घाटों पे छठ पूजा के बाद भी और पहले भी सफाई व्यवस्था की गई, और खास तौर से बाद में ज्यादा जरूरत पड़ती है, मधु बिहार तो बाद में भी और बिहार के लोगों की संख्या तो है ही। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। और जो भी छठ घाट थे हमारे क्षेत्र में, उनकी सफाई बाद में, पहले तो होती है हाँ, लेकिन बाद में भी उनकी सबकी छठ घाटों की सफाई छठ पूजा समाप्ति के अगले दिन और उससे अगले दिन, क्योंकि छोटे कुल मिला के छोटे मोटे, जैसे छोटे मिला के और बड़े मिला के, कुल मिला के हमारे यहाँ 12-13 जगह हो जाता है। जैसे गली में भी हो जाता है, मोहल्ले में भी होता है। हाँ, आप और उसमें भी सहयोग करते हैं? अच्छा, जो लोग 2-4 लोग मिलके, गलियों के लोग मिलके कर रहे हैं, हाँ, घाट बना रहे हैं, उनमें आपका क्या योगदान रहता उनमें है बिल्कुल आपसे हम की तरफ? उसमें साफ सफाई का पूरा योगदान रहता साफ है, सफाई और उसमें हम खुद जाते भी हैं और लोगों से कोई समस्या होती है उसका पूछते भी, चूना चाना भी लगवाते हैं, सारे काम मतलब हम उसमें करवाते हैं। कुछ घाट बनाने के लिए ईंट वगैरह हाँ हाँ बिल्कुल, जो बड़े घाट है उनका दिल्ली सरकार, होगा ही, वो तो दिल्ली सरकार देती है। जैसा कि मैंने जो गांव दिल्ली की जो गलियां हैं, यहाँ पे हाँ, जो गलियां नहीं, गलियां वाले तो जो गली वाला अगर कोई करता हो तो वो अपना या तो वो टब होता है उनके पास आर्टिफिशियल जो होता है, हाँ, और हाँ नहीं, वो ईंटों का भी वो अपने आप ही कर लेता, हमारे से कहते हैं तो हम उसका इंतजाम करवा देते हैं। चलिए ठीक है। अभी पवन राठी से सीधा हमने बात करी, इन्होंने बताया कि वार्ड की समस्या बिल्कुल सही है, लोगों ने इनका सहयोग किया, इन्होंने भी लोगों के साथ सहयोग किया। पार्षद यहाँ के जनसेवक के तौर पे काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो सांसद है कमलजीत शेरावत और एलजी के सहयोग से अपने वार्ड में ये हर वो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं जो जनताओं के लिए मूलभूत होनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।